हेलो फ्रेंड, आज हम आपको करवा चौथ पे सुनी जाने वाली करवा माता, चौथ माता और गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हैं। साथ ही सुनेंगे करवा माता की मन मोहने वाली आरती। करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और खास माना जाता है। जो भी सुहागिन स्त्रियां इस दिन व्रत करती हैं, तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही उनका वैवाहिक जीवन माधुर्य बनता है। करवा चौथ पे इन कथाओं का श्रवण करने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो चलिए प्रेम, श्रद्धा, भक्ति भाव से कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए करवा माता गणेश जी की जय। एक समय पांडु नंदन अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे। उनके पीछे उनके भाई और उनकी पत्नी द्रौपदी को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा था। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगी थी। तब एक दिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनके दर्शन देने के बाद उनको अपने कष्टों के विषय में बताया। शोकाकुल सती द्रौपदी को धैर्य बनाते हुए श्री कृष्ण ने कहा, संकटों के निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुनाकर यह व्रत अनुष्ठान करने का परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को कष्टों से दुखी देखकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से ऐसा व्रत बताने को कहा कि जिससे हर सुहागिनों को हर प्रकार का सुख मिले और उनके पति की दीर्घायु प्रदान हो और तथा वह सदा सुहागिन रहे। तब श्री शंकर जी ने उनको इस प्राचीन व्रत का वर्णन करके विवाहित स्त्रियों को इस प्रकार से सुख संपन्न रहने एवं उनके पतियों की दीर्घायु प्राप्त करने वाला व्रत बताया। उन्होंने कहा कि एक समय ब्राह्मण परिवार था, 4 पुत्रों के अलावा एक पुत्री तथा उनकी पत्नी परिवार सहित सभी लोग रहते थे। वे सभी धार्मिक थे, पूजा पाठ किया करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को माँ, बेटी तथा लड़कों की बहुओं ने करवा चौथ का व्रत करके सायंकाल तक व्रत पूजा की समस्त तैयारी करी। चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। घर में खूब सारे पकवान बन रहे थे, लेकिन गुणवती को पकवान की सुगंध ने उसकी भूख को और जगा दिया और वह भूख से व्याकुल होने लगी। तब उसके दयालु भाइयों ने भोजन कराने की सोची। उन्होंने पीपल वृक्ष की जड़ में नकली चंद्रमा दिखाकर बहन गुणवती से अर्घ दिलवा दिया। भोजन करने को कहा। वह जैसे ही भोजन करने बैठी थी कि ससुराल से अचानक पति के देहांत की खबर आई। वह सभी कार्यों को छोड़ती हुई अपने ससुराल पहुंची तो वहाँ स्त्रियां तरह तरह की बातें करने लगी। कोई कहने लगा व्रत खंडित करके आ गई, कोई कहने लगा अपने पति को ब्याह होते ही चुड़ैल खा गई। एक तो उसे अपने पति के मरने का सदमा लगा था और दूसरी तरफ लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। ये सब सुन के वह पछाड़ गिर कर रो रो कर विलाप करने लगी और कहने लगी, हाय मैं बहुत बुरी हूँ, मैं सच में राक्षसनी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। इसके बाद रोते रोते वह अपने पति की मृत शरीर के साथ शमशान पहुँच गई। तभी वहाँ चौथ माता प्रकट हुई और उन्होंने कहा, बेटी तुमसे भूल नहीं हुई, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें भोजन करा दिया था, तुम घर जाकर उसकी प्रतीक्षा करो। गुणवती जब घर पहुँची तो उसका पति जीवित हो गया था। घर में चारों ओर खुशियां छा गईं। सभी स्त्रियां अब कहने लगीं कि इसका पति धर्म सत्य है। अब इसके बाद हर करवा चौथ पर सभी स्त्रियां और गुणवती भी विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करने लगी। अब हर साल हर्ष उल्लास के साथ गुणवती करवा चौथ का व्रत मनाने लगी। श्री कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, तुम इस व्रत को करके अपने समस्त संकटों को दूर कर सको। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। प्राचीन समय में एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका नाम करवा था। वह अपने पति की सेवा करने में कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक समय कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का दिन आया। उसका पति नदी में स्नान करने गया था तो एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़कर उसको नदी में ले जाने लगा। तभी उसका पति जोर जोर से करवा करवा कहकर पत्नी को मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने जब यह सब देखा तो उसने अपनी साड़ी के पल्लू से सूत निकाला और मगरमच्छ को बांध दिया, जिससे वह उसके पति को आगे न ले जा सका। फिर उसने धर्मराज जी को पुकारा। उस पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज जी वहाँ उपस्थित हुए और बोले, पतिव्रते कहो क्या चाहती हो। करवा बोली, महाराज आप धर्मराज कहलाते और यहाँ अधर्म हो रहा है। देखो मेरा पति नदी में स्नान कर रहा था तो इस मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया, आप उसे मारकर मेरे पति को बचाएं। यमराज बोले, हे पुत्री, मगरमच्छ की आयु अभी मारने लायक नहीं है, अभी इसकी आयु शेष है, इसलिए मैं इसको
मृत्यु दंड नहीं दे सकता। तब करवा बोली, भगवान आप धर्मराज हैं, आप धर्म दुष्टों को दंड देने का कार्य करते हैं, फिर आप ऐसे क्यों नहीं कर सकते। धर्मराज जी उसकी बातें सुनकर मौन थे। तब करवा फिर बोली, अब मैं ही मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट कर देती हूँ। यमराज जी बोले, ऐसा मत करो, पतिव्रते नदी के नष्ट होते ही सभी प्राणी दुखी हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने मगर को सीधा यमपुरी भेज दिया और कहा, देवी आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, श्री गणेश जी की पूजा का दिन है। तुम्हारे करवा नाम से यह गणेश पूजन पूरे संसार में प्रसिद्ध हो, और जो भी सुहागिनें इस दिन पति की दीर्घायु के लिए चंद्रोदय होने पर अर्घ देकर पूजा करेंगी, उनकी इस व्रत के प्रभाव से समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी और तुमने अपने पति के प्राण बचाए हैं। इस कारण यह व्रत करवा चौथ के नाम से पतिव्रता स्त्रियों के लिए प्रसिद्ध होगा। चौथ माता, जैसा पुण्य फल पतिव्रता करवा को आपने दिया, ऐसे ही अपनी कथा कहानी कहते सुनते उकारा भरते सभी के घर में सुख शांति समृद्धि देना, सभी के पति की आयु लंबी करना। तो प्रेम से बोलिए करवा माता की जय। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। बिना गणेश जी की कथा के पूजा अधूरी मानी जाती है। एक बार की बात है, गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ पृथ्वी भ्रमण पर निकले थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक छोटी सी कन्या गणेश जी की पूजा आराधना कर रही है और रो रो के अपने लिए भाई मांग रही है। जब रिद्धि सिद्धि ने ये सब देखा तो गणेश जी से कहा कि आपको इसकी कामना पूर्ण करनी होगी। तब गणेश जी ने कहा कि इसके भाग्य में भाई का सुख है ही नहीं, परंतु रिद्धि सिद्धि नहीं मानी और उन्होंने कहा कि नहीं, हम कुछ नहीं जानते, आपको इस कन्या की कामना पूर्ण करनी ही होगी। ये कितनी श्रद्धा भक्ति भाव से आपकी पूजा आराधना कर रही है और आपसे एक ही चीज तो मांग रही है। तब रिद्धि सिद्धि के जिद करने के कारण गणेश जी ने कहा कि यदि एक कन्या हर बुधवार को गणेश जी की रिद्धि सिद्धि के साथ पूजा आराधना करेगी तो अवश्य ही इसे चाहने वाला एक भाई होगा। अब रिद्धि सिद्धि एक साधारण स्त्री का वेश धारण करके उस कन्या के पास गई और उससे कहा कि बेटा, तुम हर बुधवार को रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी की पूजा आराधना करो, ऐसा करने से तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। और ऐसा कह के वह अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद कन्या ने हर बुधवार को गणेश जी की रिद्धि सिद्धि के साथ पूजा आराधना करी और कुछ ही दिनों में उसे एक भाई की प्राप्ति हुई। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस कन्या की सुनी, ऐसे ही अपनी कथा कहानी कहते सुनते उकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना, रिद्धि सिद्धि के साथ वास करना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता गणेश जी की जय। तो ये थी करवा चौथ पे सुनी जाने वाली चौथ माता और गणेश जी की कहानी। करवा चौथ पे इन कथाओं का श्रवण किया जाता है, जिससे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। आइए अब सुनते हैं करवा चौथ माता की आरती। ओम जय करवा मैया, मैया जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी, मैया तुम हो रुद्राणी। यश तुम्हारा गावते, यश तुम्हारा गावते, जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती, मैया जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे, दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, होई सुहागिन नारी, मैया सुख संपत्ति पावे, गणपत बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा मैया। करवा मैया की आरती, जो करे व्रत गावे, मैया व्रत करे जो गावे, गणपति बड़े दयालु, विघ्नों को हरते।
मैया ओम जय करवा मैया, मैया जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार होए उसकी नैया। ओम जय करवा मैया। तो प्रेम से बोलिए करवा माता की जय। तो ये थी करवा चौथ पे सुनी जाने वाली संपूर्ण कहानी और आरती। यदि हमारी कथा कहानी आरती पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।